शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ, जो कि आ रही है मणिपुर से, जहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। कुछ दिन पहले सीएम एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। गृहमंत्री अमित शाह से एन बीरेन सिंह की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। कुछ दिन पहले सीएम एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। पिछले कई दिनों से मणिपुर में रुक रुक कर हिंसा की खबरें सामने आती रही हैं और लगातार केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की एन बीरेन सिंह सरकार के जरिए कोशिश करती भी दिखाई पड़ी। लेकिन अचानक बदले हालात में एन बीरेन सिंह की कुछ दिन पहले ही मुलाकात हुई गृहमंत्री अमित शाह से, जिसके बाद उन्होंने लौटकर अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। और इसके बाद अब आज खबर आ रही है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। मणिपुर में दो समुदाय मैतेई और कुकी आमने सामने हैं और इनके बीच की हिंसा रुक नहीं रही। जितेंद्र शर्मा सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जितेंद्र, पिछले कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री से मुलाकात के बाद जब एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया था, तो वो भी एक सरप्राइज की तरह था और ये भी एक सरप्राइज की तरह है। इसके पीछे वो कौन सी खबरें हैं जो जिम्मेदार हैं आज के फैसले के लिए, डिटेल में बताएं। देखिए राजीव, ये कोई सरप्राइज नहीं था, क्योंकि जब अजय भल्ला को राज्यपाल नियुक्त किया गया था करीबन 1 महीने पहले, जब उन्होंने चार्ज लिया था राज्यपाल का, ये रूपरेखा उसी समय तय हो गई थी कि राष्ट्रपति शासन जल्द ही मणिपुर में लगेगा। इसके पीछे की वजह यह है कि करीब 2 साल, क्योंकि मई 2023 में मैतेई और कुकी 2 समुदाय हैं, उनके बीच में हिंसा शुरू हुई थी और वो किसी भी तरह से काबू में नहीं आ रही थी। 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी और इस दौरान अजय भल्ला गृह सचिव थे। लगातार वो स्थिति पर नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सरकार भी वहां पर इस तरह से कोई काबू नहीं कर पा रही थी। वहां पर सुरक्षा बल काफी भेजे गए थे, सीआरपीएफ और बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, बल्कि भारतीय सेना को भी वहां पर लगाया गया था कि किसी तरह से वहां पर जो दोनों जातीय समुदाय के बीच में हिंसा चल रही है उसको किसी तरह से रोका जा सके, काबू पाया जा सके। लेकिन किसी भी तरह से उस पर काबू पाया नहीं जा रहा था और उसी के बाद ये तय किया गया था कि वहां पर राष्ट्रपति शासन ही लगाना सही फैसला होगा। और इसकी रूपरेखा करीब महीने पर पहले तय हो गई थी, जब अजय भल्ला को वहां पर राज्यपाल नियुक्त करके भेजा गया था। और इसके पीछे क्यों अजय भल्ला को ही वहां पर राज्यपाल चुना गया, ये भी इसलिए जरूरी जानना है लोगों के लिए, दर्शकों के लिए, क्योंकि अजय भल्ला ने सबसे लंबे समय तक 5 साल तक गृह सचिव के तौर पर काम किया है। वो भारत सरकार के और खास तौर पर मैं अगर कहूं गृह मंत्री के काफी करीबी हैं, तो उनको ये पता है कि किस तरह से उस राज्य के अंदर शांति स्थापित करनी है, किस तरह से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, किस तरह से इंटेलिजेंस का उपयोग करना है। क्योंकि गृह सचिव रहते हुए इंटेलिजेंस से लेकर के जो तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उन सबको वो संभाल रहे थे। कश्मीर में जब धारा 370 हटाई गई थी तो उस दौरान भी वो गृह सचिव थे। तो यानी कि उन्हें पता है कि किस तरह से जो वहां पर हालात हैं उसको काबू में लेकर के आना है। तो ये कोई सरप्राइजिंग मूव नहीं है कि सरप्राइजिंग मूव है कि अचानक से क्यों हुआ। इसी वजह से कुछ दिन पहले, यानी कि 3 दिन पहले अगर मैं कहूं, तो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह गृह मंत्री से मिलने के लिए आए थे और उनसे मिलने के बाद वो वापस गए मणिपुर में और वहां जाकर के उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। ये जरूर कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति हो जो कि मुख्यमंत्री का पद संभालेगा, लेकिन ये सिर्फ कयास लगाने वाली बातें थी। वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना था, ये तय था और आज उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया। क्या मणिपुर में मैतेई और कुकी के बीच जो डिफरेंसेस आ चुके हैं उसका हल अलग अलग टेरिटरी में सोचा जा रहा है? मैं दूर की कौड़ी आपके सामने रख रहा हूं। और दूसरा, क्या राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के पीछे एक वजह यह भी हो सकती है कि एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद अब तक बीजेपी नया नेता नहीं चुन पाई थी, जिस स्थिति में जो सरकार है उसका लीडर तय ही नहीं हो पा रहा था, तो यही सबसे सही फैसला लगा? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह आप इस तरह समझिए राजीव, कि जो वहां पर मुख्यमंत्री होता वो किसी ना किसी समुदाय से होता और निश्चित तौर पर वहां पर अगर चाहे मैतेई का होता चाहे कुकी का होता तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते कि ये अपने समुदाय के पक्ष में वहां पर फैसला ले रहा है और दूसरे जो समुदाय है उनके बारे में बात नहीं सुन रहा। इस तरह की बातें लगातार सामने आ रही थी
और सरकार क्योंकि वहां पर बीजेपी की थी, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं ये हालात बनते कि सरकार को नहीं गिराने के लिए केंद्र सरकार इस तरह से कोशिश कर रही कि वहां पे सरकार बनी रहे और स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की जाए। और इस तरह के आरोप लगातार विपक्ष लगा भी रहा था और बार बार ये मांग भी कर रहा था कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। लेकिन सरकार की प्राथमिकता पहले ये थी कि किसी तरह से वहां पर शांति स्थापित की जा सके। लेकिन सारे प्रयासों के बावजूद वहां पर जिस तरह से शांति का माहौल पैदा किया जाना था वो नहीं हो पा रहा था। दोनों समुदाय के बीच में वैर भाव जो है वो काफी बढ़ चुका था। मैतेई और कुकी, मैतेई लगातार ये मांग कर रहा था कि उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए, कुकी कह रहा था कि अगर इनको दर्जा दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर इनको फायदा पहुंचेगा और कहीं ना कहीं उनको वहां से विस्थापित होना पड़ेगा। तो जो एक गंभीर स्थिति बन रही थी, तो जो एक कॉन्फिडेंस पैदा करना है वो कॉन्फिडेंस पैदा करना बेहद जरूरी था और इसके लिए यही जरूरी था कि वहां पर राज्यपाल शासन लगाया जाए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, जिससे वहां पर सारे समुदाय को एक साथ बैठा करके उनके हितों की बात की जा सके, कड़े फैसले लिए जा सके, जिससे कि वहां पर शांति स्थापित की जा सके। तो इसी संदर्भ में ये फैसला लिया गया। बहुत शुक्रिया जितेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर, इस डिटेल के साथ।